ठीक है, ग्रामर से रिलेटेड है। सबसे पहले आज जो है वो हम ग्रामर का सेक्शन आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ब्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड देन वी विल मूव टू टेंसेस, ठीक है। लेट मी फर्स्ट शेयर द स्क्रीन। स्क्रीन नजर आ रही है सब लोगों को? यस मैम। यस मैम। ऑलराइट, सबसे पहले हम अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करें कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट वर्ब इज? एनी रफ आइडिया यू हैव? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, ठीक है। राइट, हमारे पास रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो चुके हैं। फवाद सेज वर्ब रिप्रेजेंट्स एनी एक्शन। ठीक है, यू आर राइट, एनी एक्शन। अदनान आल्सो एग्रीज कि एनी एक्शन जो है उसको हम वर्ब कहते हैं। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड and then Ali Bhutto writes action word. Verb is an action which subject to. Meher Ali Shah has written. चलिए, मोस्ट ऑफ यू आर प्रिटी राइट। एक्शन भी हमारे वर्ब में ही काउंट होता है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे बहुत सारे वर्ब होते हैं, ठीक है। और आज हम वही लर्न करने जा रहे हैं। और राइट, स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको? यस मैम। चलिए, यस मैम। अब जो हमारे हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, ठीक है, वर्ब इज एन एक्शन वर्ब, ठीक है, एक्शन वर्ड, और a word that shows action or state of being. So yes, most of you were right कि जो verb होता है एक ऐसा word होता है that shows our action, जो कि हमारे किसी काम को शो करता है, और state of being या किसी काम के होने, ठीक है। verb हम ऐसे अल्फाज को बोलते हैं जिन अल्फाज के जो कि हमारे काम करने या होने का पता चले, उनको हम वर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रीड, राइट, ईट, रन, वॉक, स्लीप, वॉच। ये तो हमें पता है कि हमारे सारे क्या हो जाते हैं, ये वर्ब हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे नीचे ग्लू में कुछ और लफ्ज भी दिए गए हैं, आई, एम, आर, वाज, पर, हैव, हैज। अब ये भी वर्ब की कैटेगरी में शामिल होते हैं। कोई मुझे बताएगा कि क्यों, कैसे, why they are included in the category of verb as well, जबकि ये तो किसी एक्शन को शो नहीं कर रहे। प्लीज आप लोग अपने माइक्स ऑफ रखें। अक्सा एंड मुल्क, यू आर रिक्वेस्टेड कि आप अपने माइक्स ऑफ कर लें। एग्जैक्टली, यू ऑल आर राइट कि आई, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, ये सारे हमारी कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं? ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स की कैटेगरी में आ जाते हैं।
और उसके अलावा अली भुट्टो ने भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग और डिफरेंट वर्ड यूज किया है, स्टेट है। यू आर प्रिटी राइट, वेरी गुड अली। आई एम आर वाज वर हैव हैज, ये बेसिकली सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो कि हमारे सब्जेक्ट के स्टेट को शो करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के होने को शो करते हैं, तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड वर्ब। ठीक है, अब हम एक दफा इसकी दोबारा डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन। ठीक है, अब एक्शन में पता है, एक्शन हम किसको बोलते हैं, हम काम को बोलते हैं। वर्ब एक ऐसा लफ्ज है जो कि हमारे काम को शो करता है, और स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग। अब बीइंग का क्या मतलब होता है, बीइंग का मतलब होता है होना, ठीक है, और वर्ब हमारा क्या शो करता है, किसी काम के करने या होने को। मतलब मैं यहाँ हूँ, तुम वहां हो, तुम अब ये क्या है, ये होना है, ठीक है। आई एम देयर, यू आर हेयर, दिस इज वॉट, दिस इज स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब किसी चीज का होना, किसी चीज का एग्जिस्ट करना, प्रेजेंट होना। तो ये सारे हमारे क्या शो कर होते हैं, ये हमारा स्टेट शो कर होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड, दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ वर्ब। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. चलें जी, आई एम वेरी हैप्पी कि आज आप सब लोग माइक भी यूज कर रहे हैं, वरना तो मुझे आज तक आप लोगों में से किसी की आवाज नहीं सुनने को मिली थी। चलिए जी, अब एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि हैरी लाव्स, ठीक है, वी नो व्हाट द वर्ब हियर इज इन द सेंटेंस। ठीक है, लाव्स जो है वो हमारे पास बेसिकली हमारा मेन वर्ब या हमारा एक्शन वर्ब है, ठीक है। सेकंड हमारे पास एग्जांपल गिवन है, द क्लॉक स्ट्राइक्स। स्ट्राइक्स भी हमारा क्या है, वर्ब है। कौन सी कैटेगरी का वर्ब है, एक्शन वर्ब है, ठीक है। द कैट इज डेड। अब यहाँ पे कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे वर्ब क्या है और कैसे है, मतलब इस जुमले को कोई डिफाइन करना चाहेगा मुझे, ये से नीचे वाले को भी। अ क्लास इज ब्रिटल, someone can explain these two statements given in the chat box or using mic. वेरी राइट, इस जो है वो बेसिकली हमारा क्या है, इस हमारा है वर्ब, और कौन सी कैटेगरी का वर्ब है, हेल्पिंग। ठीक है, दिस इज हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या शो कर रहा है, हमारे नाउन, सॉरी हमारा वो जो कैट है, कैट विच इज बेसिकली आवर नाउन, तो उसके स्टेट को शो कर रहा है कि कैट कैसी है, क्या कैट इज डेड। ठीक है, कैट इज डेड, तो उसके स्टेट को शो कर रहा है, उसके होने ना होने को शो कर रहा है, दैट इज, तो वो हमारा कौन सी कैटेगरी में आ गया, हमारा वर्ब की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, और इसी तरह से ग्लास इज ब्रिटल, तो यहाँ पे हमारा वर्ब कौन सा है, इज। ठीक है, ब्रिड, यस ठीक है। और ब्रिटिल। अब जो हमारा सेंटेंस होता है ना, इंग्लिश में हमारी कोई भी स्टेटमेंट होती है, कोई भी सेंटेंस होता है, अब उसमें जो है वर्ब हमारा लाजमी होता है। ठीक है, हमारे पास सब्जेक्ट हो ना हो, हमारे पास ऑब्जेक्ट हो ना हो, लेकिन वर्ब जो है एक सेंटेंस की जान होती है। वर्ब के बगैर कभी भी हमारा कोई जुमला नहीं बनता। अब वो बात अलग है कि कई जुमले ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास सिर्फ एक्शन वर्ब होता है, ठीक है, कई जुमले ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे कि द कैट इज डेड। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। और उससे ऊपर वाला जो जुमला है, द क्लॉक स्ट्राइक्स या हैरी लाफ्स, तो इसमें हमारे पास मेन वर्ब है इनमें, ठीक है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है। तो कोई भी जुमला होगा हमारा इंग्लिश का, तो उसमें वर्ब लाजमी होता है। किसी में हेल्पिंग हो सकता है, किसी में मेन वर्ब हो सकता है, या फिर किसी में दोनों हो सकते हैं, लेकिन कोई भी जुमला ऐसा नहीं होगा कि जिसमें वर्ब हमारा इंक्लूड ना हो। ठीक है, स्क्रीन को जूम करूं? ठीक है, चलें जी, अब यहाँ पे नीचे आप एग्जांपल देख लें कि अली इज गोइंग टू कराची। ठीक है, अब ये एक ऐसा जुमला है जिसमें वर्ब है, ठीक है, और कौन से वर्ब हैं, दोनों वर्ब शामिल हैं। हमारे पास यहाँ पे इज भी आ रहा है, हमारे पास गोइंग भी आ रहा है। काजल, आवाज सही नहीं आ रही, क्या बाकी बच्चों को मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस मैम। यस मैम। तो यस मैम।
काजल फिर Yes, आपकी ma'am. साइड कोई इशू है? गौतम ऑल्सो सेज कि इनको आवाज सही नहीं आ रही, लेकिन मेजोरिटी को आ रही है। तो आई थिंक देयर इज सम इशू एट योर एंड। ठीक है, तो अच्छा, तो अब अली इज गोइंग टू कराची। अब ये हमें क्या शो कर रहा है? अली का एक्शन भी शो कर रहा है, ठीक है, दैट ही इज गोइंग, इज, ठीक है, स्टेट भी बता रहा है कि हाँ अली जा रहा है। अली इज गोइंग टू कराची। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों वर्ब इंक्लूड है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी इंक्लूड है, हमारे पास मेन वर्ब इंक्लूड है। लेकिन अब इससे हम निचले वाले जुमले में देखें, अली वेंट कराची, ठीक है, कि अली कराची गया। अब इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है। और इससे नीचे लास्ट वाले जुमले में अगर हम देखें तो वहाँ क्या लिखा है? अली इज इन कराची। अब ये अली का कराची में होना जो है वो शो कर रहा है, हालांकि इसमें हमारे पास कोई भी मेन वर्ब यूज नहीं है, कोई भी हमारे पास एक्शन वर्ब या एक्शन वर्ड यूज नहीं किया गया, लेकिन हमने बाय यूजिंग अ हेल्पिंग वर्ब इज वी हैव शोन द स्टेट ऑफ अली बीइंग इन कराची। ठीक है, कि हमने अली के कराची होने जो है उसको शो किया है बाय यूजिंग अ हेल्पिंग वर्ब। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. All right, then write down in the chat box. Very good. चलिए जी, अब उसके बाद जो है बेसिकली हमारे पास आ जाती है, वेट, ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास वर्ब्स की कैटेगराइजेशन आ जाती है। ठीक है, अब वर्ब को सबसे पहले हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास आ जाते हैं एक्शन वर्ब्स, ये जिनको हम मेन वर्ब्स भी बोलते हैं, जो कि हमारे डूइंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे एक्शन को शो कर रहे होते हैं, हमारे काम को शो कर रहे होते हैं। और दूसरा हमारे पास आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं? ऐसे अल्फाज जो कि हमारे या तो स्टेट को शो करें, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग को, किसी चीज के होने को शो करें, या फिर वो हमारे एक्शन वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, उनके साथ वो लगते हैं, उनके साथ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, दो तरह के हमारे वर्ब्स होते हैं, एक्शन वर्ब्स या मेन वर्ब्स, और फिर दूसरे होते हैं हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स। अब एक्शन वर्ब्स की दो और टाइप्स होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। और इसी तरह हेल्पिंग वर्ब्स की भी दो टाइप्स होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स। इज इट क्लियर? आज हम यही अब आगे जाके इनको डीप में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े हम। Yes, ma'am. चलें जी, अब जी मैम। सबसे पहले हमारे पास थोड़े लेंथी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें कैटेगराइजेशन थोड़ी ज्यादा है, तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम एक्शन वर्ब्स या मेन वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। एक्शन वर्ब्स इतने मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है, आप लोग को ऑलरेडी आते भी होंगे, लेकिन एक दफा रिवाइज कर लेंगे, बहुत सारे लोगों को आई थिंक रिविजन की जरूरत होगी। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, मेन वर्ब आयशा बच्चे वो होते हैं जो कि हमारे जुमलों में काम को, हमारे एक्शंस को शो करें, उनको हम मेन वर्ब बोलते हैं। ठीक है, या जो हमारे टाइम को या फिर जो हमारे मेन वर्ब के साथ यूज हो उनको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, या हमारे स्टेट को शो करें उनको हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब हेल्पिंग वर्ब्स को देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं। अ हेल्पिंग वर्ब इज अ वर्ब दैट इज यूज्ड इन फॉर्मिंग द टेंसेस। ठीक है, जब हम टेंसेस अब आगे जाके जब हम पढ़ेंगे फिर आपको पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब्स के क्या क्या कैसे कैसे यूजेस होते हैं। ठीक है, ये जमाने बनाने में काम आते हैं, टेंसेस को बेसिकली हम उर्दू में जमाने बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस क्वेश्चंस बनाने में भी हमारे हेल्पिंग वर्ब बहुत ज्यादा काम आते हैं। एंड वॉइसेस ऑफ अदर वर्ब्स, वॉइसेस आपको पता है एक्टिव वॉइसेस पैसिव वॉइस होते हैं। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइसेस में भी हेल्पिंग वर्ब्स ही हमारे काम आते हैं। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब्स हमारे कहाँ कहाँ यूज होते हैं? टेंसेस बनाने में, हमारे क्वेश्चंस बनाने में, हमारे पैसिव वॉइस में इनका मेनली यूजेज होता है हेल्पिंग वर्ब्स का। ठीक है, दे ऑल्सो से वॉट somebody और समथिंग इज और हैज, कि कौन क्या है या किसके पास क्या है, मतलब ये पोजीशन शो करता है। ठीक है, तो दे ऑल्सो से वॉट somebody और समथिंग इज और हैज। इज इट क्लियर? Yes, ma'am.
मैम इहो जुमिलो वरी नए सां सम्झाइजो थोरो। जी सेकंड पॉइंट जेका आहे नए सां सम्झाइजो। मतलब आप इसको सेकंड पॉइंट को ऐसे ही रेफर करें कि किसी चीज का क्या स्टेट है, व्हाट समवन इज, ठीक है, और हैज, या फिर पोजीशन शो करता है कि आपके पास क्या है, ठीक है, पोजीशन भी शो करता है। तो दोज आर ऑल्सो हेल्पिंग वर्ड्स। आई एम अ डॉक्टर, ठीक है, ये मेरे स्टेट को शो कर रहा है, ठीक है, व्हाट आई एम अ डॉक्टर, ठीक है, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो एम जो है वो बेसिकली मेरे स्टेट शो कर रहा है, व्हाट, दिस इज ऑल्सो इन हेल्पिंग वर्ड। तो हेल्पिंग वर्ड बेसिकली हमारे बताते हैं कि व्हाट समबडी और समथिंग इज और हैज। ऑलराइट। और इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि आई हैव, आई हैव, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 5 चॉकलेट्स, फॉर एग्जाम्पल इफ आई सी, ठीक है, तो अब वो मेरे पास 5 चॉकलेट्स हैं। अब ये इस होने का को भी शो कर रहा है। अब मैंने हेल्पिंग वर्ब जो है हैव यूज किया, ठीक है, आई हैव 5 चॉकलेट्स। अब ये हैव शो कर रहा है मेरे पास 5 चॉकलेट्स के होने का, ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज हेल्पिंग वर्ब। इज इट क्लियर? मैम मैम जी जी भी तो है ना जी मैम, ये स्टेट है ना, ये स्टेट है ना। जी जी आई एम अ डॉक्टर मैम, ये स्टेट है ना। जी जी ठीक है। The verb may be used with other verbs to make tenses, passive forms, questions and negatives. ठीक है, ये बात हमने ऊपर डिस्कस की कि ये जो है हमारे मेन verbs के साथ लगकर इस्तेमाल होते हैं हमारे tenses में, हमारे passive voices में, हमारे questions में, ठीक है, जिनको हम interrogative sentences भी बोलते हैं, या फिर हमारे negative sentences जो होते हैं उनमें भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली बिलोंगिंग शो करना या पोजीशन शो करना, ठीक है। तो हैव और हैज बेसिकली जब हम यूज करते हैं तो उससे हम बिलोंगिंगनेस या फिर हम अपनी पोजेशन ही चीजों के बारे में शो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ड्स पे हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, एम, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, ठीक है, विल, वुड, शल, शुड, ये सारे जितने भी होते हैं ये हमारे फिलहाल आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ड्स में, ठीक है। शुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, ये सारे हमारे किसके एग्जांपल होते हैं, हेल्पिंग वर्ड्स में। अब आगे जाके इनकी और कैटेगरीज बन जाती हैं, ठीक है। फिलहाल ये सारे हम ब्रॉडर सेंस में अगर लें तो ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स में काउंट होंगे, लेकिन आगे जाके फिर क्या होता है, इनके भी अलग अलग कैटेगरीज बन जाती हैं, इनको भी हम डिवाइड कर देते हैं अलग अलग टाइप्स में, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स हम कुछ देख लेते हैं कि अली इज ईटिंग अ पीस ऑफ केक, ठीक है, अली इज ईटिंग अ पीस ऑफ केक, अली एक केक का पीस जो है वो खा रहा है। अब आप देखें कि ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे ईटिंग हमारा बेसिकली हमारा मेन वर्ब है, और उसके साथ हमारा उस हाल को, हमारे प्रोग्रेस को, हमारे प्रोग्रेशन को कौन शो कर रहा है, इज शो कर रहा है, ठीक है। हमारे पास ये जो वर्ड इज हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है इज, वो बता रहा है कि हाँ चीज जो है वो अभी एक्शन में है, वो कंटिन्यू हो रही है, वो अभी प्रोग्रेस में है, ठीक है। अली इज ईटिंग अ पीस ऑफ केक, तो हमारा बेसिकली हमारा ये इज जो है वो कौन से टेंस में यूज किया है, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने में हमने यूज किया है। इसके बाद एमन हैज वॉन द प्राइज, ठीक है। अब ये कौन सा टेंस है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और हमने यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, हमने यूज किया है हैज, ठीक है। हैज जो है वो हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और वॉन हमारा क्या है, ये है हमारा मेन वर्ब, ठीक है। और ये हमारा टेंस कौन सा है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इस तरह से हेल्पिंग वर्ब हमारे टेंसेस बनाने में काम आते हैं। करीना आप प्लीज अपना जो पेन है, ये मार्कर है, ये प्लीज बंद कर लें, ठीक है। अब उसके बाद है द टेस्ट वाज चेक्ड बाय द टीचर। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी पैसिव वॉइस है, ठीक है, हमारी वॉइस जो है उसमें से एक फॉर्म है पैसिव वॉइस। द टेस्ट वाज चेक्ड बाय द टीचर, ठीक है। तो ये वॉज जो है बेसिकली ये है हमारा यहाँ पे कौन सा, ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो इसका एक ये काम भी होता है कि पैसिव वॉइसेस में भी हमारे ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं। एंड देन हमने ऊपर डिस्कस किया था कि ये क्वेश्चंस बनाने में या फिर इंटेरोगेटिव जो सवाल होते हैं उनमें भी इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है वो आएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन है या इंटेरोगेटिव हमारा मोड है। तो ये सवाल बनाने में भी हमारे हेल्पिंग वर्ड्स जो होते हैं वो काम आते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम।
यस मैम। Yes, ma'am. चलें जी, तो यस मैम। ठीक है। अब Yes, ये बेसिकली हमारे बाकी आप जब टेंसेस को हम अगले वीक जब डिस्कस करेंगे ना, तो आप लोगों को और ज़्यादा ये क्लियर होते जाएंगे। पैसिव वॉइस क्या है? बेसिकली डायरेक्ट आई डोंट नो आप लोगों ने नरेशन काजल पढ़ी है या नहीं पढ़ी, तो नरेशन आर बेसिकली आर एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, लेकिन अभी वो फिलहाल आपके लेवल की नहीं है, मतलब आईबी के टेस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, तो हम उस पर नहीं जा रहे। बस इनका एक यूजेज था कि हाँ पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में भी हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं ना वो यूज होते हैं, तो तभी फिर आई थॉट नेसेसरी कि मैं आप लोगों के साथ ये चीज। मैम तो आवाज मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही? बाकी बच्चों को तो आ रही है। अब आई डोंट नो, आपके पास शायद डिस्टॉर्टिंग कनेक्शन होगा, आपका कनेक्शन ठीक नहीं होगा, तभी फिर मेरी आवाज आपके पास कट कट कर आ रही होगी बच्चे। आई थिंक आपके पास ही फिर इशू है, क्योंकि बाकी बच्चों को आ रही है। एनालॉजीज नहीं आती, एनालॉजीज नहीं आती, पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं, ठीक है, एनालॉजीज नहीं आती। चलें जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज का लेक्चर हमारा बहुत लंबा होने वाला है। आज ही हम ये पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब बेसिक एग्जांपल्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स इन सेंटेंसेस, अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं बेसिक से, ठीक है, कि किस तरह से हेल्पिंग वर्ब हमारा जुमला में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, आई एम योर फ्रेंड, ठीक है, दिस बुक इज यूजफुल, द मैंगोज आर राइप, Ravi was late, I have a video camera, the house has 4 rooms, you must go। तो these are basically sentences containing the helping verbs, और आप फर्दर जो है बहुत इजी हैं, अगर फिर भी आप इन पे टाइम स्पेंड करना चाहें तो आप के साथ भी शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ पे इसको ना केयरफुली जो है वो एक्समाइन कर लीजिएगा इन जुमलों को, ठीक है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस वो भी आता है। मैं जब आपको एक दफा टेंसेस की समझ आ जाएगी ना, फिर यू वुड योरसेल्फ बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन से टेंसेस हैं। फिर बस आपने जो है वो टेंसेस का ही बेसिकली डीप एक कॉन्सेप्ट रखना है, तो फिर ये यू नो ये आपके लिए कोई अलग से टॉपिक नहीं होगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस आप करें, तो फिर आपको खुद ब खुद जो है ये चीजें आ जाएंगी। यस, आई यू वुड बी हैविंग द बुक, लेकिन हुआ ये था कि मैंने सर आसिफ से भी बात की थी, आई थिंक वो टॉपिक शायद गलती से उनके उनमें ऐड हो गया था, एंड पेयर ऑफ वर्ड्स वाला जो टॉपिक है वो इंक्लूड नहीं है उसमें। लेकिन मैंने उन्हें उनसे ये चीज़ कम्युनिकेट कर दी थी, और वो बुक जो है वो ऑलरेडी प्रिंट हो चुकी हैं, तो इट इज़ ओके अगर वो है तो आप प्रैक्टिस कर लें फॉर योर ओन गुड, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन एनालॉजिस जो है वो आईबी के टेस्ट में नहीं आती, ठीक है। ठीक है, अब चलें जी, हम आगे बढ़ते हैं। दे आर 2 टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब्स जो है, सबसे पहले हमारे पास वर्ब आता है। वर्ब को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारे एक्शन वर्ब, ठीक है, दूसरे होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब। हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ लिया कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। ये इनका काम होता है टेंसेस में, ठीक है, इनका यूजेज होता है हमारे टेंसेस में, क्वेश्चंस में, हमारे पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइसेस में इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, अब उनकी भी बेसिकली 2 और टाइप्स होती हैं, ठीक है, 2 और कैटेगरीज होती हैं। एक होती है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है, और दूसरी हमारे पास होती है मॉडल वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स कोई बताएगा क्या होती हैं, या फिर मॉडल वर्ब्स, इसके बारे में अगर आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग है तो यू कैन शेयर। मैम वो एक्सिलरी वर्ब्स वही होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। जी जी, ऑक्सिलरी वर्ब्स को बेसिकली हमारा हेल्पिंग वर्ब ही कंसिडर किया जाता है। कैन, कुड, वुड, ये तो बच्चे स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है कि दीज आर मॉडल वर्ब्स। मैम मॉडल वर्ब्स एबिलिटी को शो करते हैं। अच्छा, राइट। चलिए जी, अभी जो हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स होता है ना, ठीक है, तो वो उसमें बेसिकली हमारे बी वर्ब्स आ जाते हैं, डू वाले वर्ब्स,
और हैव वाले जितने भी वर्ब्स होते हैं ये हमारे आ जाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स में, ठीक है। और मॉडल वर्ब्स में हमारे आ जाते हैं, जैसे कि अभी किसी ने बोला कि हमारी एबिलिटीज को शो करते हैं, हमारी सलाहियत को, हमारी रजामंदी को, जिम्मेदारियों को, ठीक है, उनको शो करने में जो है वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। बाकी जब हम मजीद आगे इन एक एक वर्ब को डिस्कस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अली भुट्टो एनालॉजीज मीन्स मैम, एनालॉजीज अली आपके लेवल का है ही नहीं तो आप उसको इतना क्यों पकड़ रहे हैं। अभी जिस चीज को हम डिस्कस करें तो आई वांट कि आप उसी चीज को फोकस करें, कहीं ऐसा ना हो कि आप एनालॉजीज के पीछे पड़े रहें और आपका ये जो मेन टॉपिक है वो आपका रह जाए, ठीक है। एनालॉजीज आपके लेवल का नहीं है तो उसको छोड़ दें। चलें जी, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स बेसिकली हमारे होते हैं 3 तरह के, ठीक है। ये जो बी, डू, हैव, जितने भी हमने कहा ना कि ये जो हमारे जो स्टेट को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे कौन से होते हैं, ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ठीक है। अब बी जो होते हैं ना, बी वर्ब्स में हमारे पास कौन कौन से वर्ब्स आ जाते हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर, बीन, ठीक है। ये हमारे सारे होते हैं बी वर्ब्स, ठीक है। अब डू वाले वर्ब्स कौन से होते हैं, डू, डज, डिड, डन, ठीक है। और इसी तरह से हैव वाले कौन से होते हैं, हैज, हैव, हैड, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जो बी वर्ब्स होते हैं ना तो उनकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, प्रेजेंट फॉर्म होती है इज, आर, एम, ठीक है। और इसी तरह से बी वर्ब की पास्ट फॉर्म जो होती है या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वॉज, वर होती है। और इसी तरह से इसकी थर्ड फॉर्म आ जाती है हमारे पास बीन, ठीक है। इसी तरह से जो डू वाले वर्ब्स होते हैं हमारे, तो उनकी प्रेजेंट फॉर्म जो होती है उसको हम डू या डज, ठीक है, डू या डज करके यूज करते हैं, ठीक है। डू आपको पता है कि वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, डज हमारा सिंगुलर के साथ यूज होता है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है डू वाले वर्ब्स की, डू की, तो ये पास्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं दैट इज डिड, एंड थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल इज डन। इसी तरह से हैव जो है, हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है हमारे पास हैज या हैव, सेकंड फॉर्म हमारे पास हैड होती है, एंड थर्ड या जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं दैट इज हैड, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे बी, डू और हैव की कैटेगराइजेशन होती है। इज, आर, एम, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म होती हैं, ठीक है। बी वाले वर्ब्स ये होते हैं इज, आर, एम, ये इनकी फर्स्ट फॉर्म होती है। फिर सेकंड फॉर्म इनकी हो जाती है वॉज, वर, और थर्ड फॉर्म ये पास्ट पार्टिसिपल जो है वो होता है बी। उसके बाद जो डू है, ठीक है, तो डू की फर्स्ट फॉर्म हमें पता है डू या डज होता है। डू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, डज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। और इसकी फिर सेकंड फॉर्म हमारे पास कौन सी हो जाती है, डिड हो जाती है। एंड देन थर्ड होती है इनकी डन। इस तरह से हैज, हैव, ठीक है, हैज, हैव जो है वो इनकी फर्स्ट फॉर्म होती है या प्रेजेंट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। हैज जो है वो हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव हम करते हैं प्लूरल के साथ, जैसे कि आई, यू, वी, ठीक है। इसी तरह से इनकी सेकंड फॉर्म हमारे पास कौन सी बन जाती है, हेड बन जाती है। एंड थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है हमारी हेड, ठीक है जी। अंतरा यू आर राइट, फ्यूचर में हम विल और शेल यूज करते हैं और वो हमारे कौन सी कैटेगरी पे चले जाते हैं, वो हमारे चले जाते हैं दूसरी कैटेगरी में, ठीक है। हमारे चले जाते हैं वो मॉडल वर्ब्स की कैटेगरी में, वो वहां डिस्कस होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑक्सिलरी बी जो है उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने गौर करना है। फिलहाल आप चैट बॉक्स को छोड़ दें, फिलहाल आप यू जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। ये जो होते हैं यूजेस, ये आपने बेसिकली थोड़े से याद करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकल इनका जो यूजेज होता है हमारे जुमलों में या फिर हमारी स्पीच में, हमारी राइटिंग में, तो वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जो हमारे बी वर्ब्स होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। अब इनका यूजेज कैसे होता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूअस टेंसेस, ठीक है। प्रोग्रेसिव जो टेंसेस होते हैं हमारे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इनकी फॉर्मेशन में हमारे बी वाले वर्ब्स यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल ही इज वर्किंग, ठीक है, ये कौन सा हमारा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें हमारा कौन सा हमारा बी वर्ब जो है इज यूज हो रहा है, आई वॉज राइटिंग, ठीक है। इन द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव, ठीक है, हमने ऊपर भी पहले डिस्कस किया था कि दैट गेट वाज ओपन, ठीक है। पैसिव बनाने में भी ये हमारा काम आ रहा है, ठीक है।
ये इसका सेकंड यूजेज हो गया। सबसे पहले ये हमारे कंटिन्यूस टेंसेस बनाने में यूज होते हैं, ठीक है। अब वो प्रेजेंट भी हो सकते हैं, वो पास्ट भी हो सकते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है। उसके अलावा ये हमारी वो जनरेशंस होती हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको हम एक्टिव या पैसिव वॉइस बोलते हैं, उसमें भी इस्तेमाल होते हैं। द गेट वाज ओपन्ड, ठीक है। वाज जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा बी वर्ब है। और कौन सी फॉर्म का बी वर्ब है, सेकेंड फॉर्म, ठीक है। बी फॉलोड बाय द इन्फिनेटिव इज यूज टू। अब इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव हमारे किसी वर्ब की बेसिक फॉर्म जो होती है उसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, या उस किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो बी फॉलोड बाय द इन्फिनेटिव इज यूज्ड टू इंडिकेट अ प्लान, ठीक है। जब हम कोई अपनी मंसूबाबंदी या फिर हम अपना कोई इंतजाम, अरेंजमेंट और एग्रीमेंट जो है वो शो करने के लिए भी हम बी वाले जो वर्ब्स होते हैं वो यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टू सी हिम टुमारो, ठीक है। अब मैंने प्लान बनाया हुआ है कि मुझे तुम्हें सुबह जो है वो देखना है, मिलना है, तो तब भी हम कौन से वर्ब्स यूज करते हैं, हम बी वाले वर्ब्स यूज करते हैं। वी आर टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ। अब इन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि नेक्स्ट मंथ दे विल गेट मैरिड, ठीक है। तो इन्होंने अब इस यहाँ पे हमारा बी वर्ब यूज हुआ है आर, वी आर टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पे आर क्या शो कर रहा है, ये इनका प्लान शो कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह से इसके अलावा जो है जब हम इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव यूज कर रहे हैं टू डिनोट कमांड, कमांड मतलब कि हुक्म या फरमान जो होता है उसको शो करने के लिए भी हम बी वर्ब्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, यू आर टू राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ पेपर, मतलब कि आपको अपना नाम पेपर के टॉप पर लिखना है, ठीक है। दिस इज अ कमांड, ये एक आपको हुक्म मिला है, ठीक है, जो कोई आपने पूरा करना है। तो हम कमांड जो है उसको शो करने के लिए भी अपने बी वर्ब यूज करते हैं। मदर सीज यू आर टू गो टू मार्केट, कि तुम्हें मार्केट जाना है, मदर ने कहा है। तो ये भी बेसिकली हमारा क्या, हमारा कोई फरमान या हमारा कोई हुक्म जो है जिसकी तामील हमें करनी है उसको शो करे, तो तब भी हमारे क्या यूज होंगे, तब भी हमारे बी वर्ब्स यूज होंगे, ठीक है। ये थे हमारे बी के यूजेस। इज इट क्लियर? देन वी हैव डू, ठीक है। द ऑक्सिलरी डू इज यूज्ड टू फॉर्म द नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंसेस ऑफ ऑर्डिनरी वर्ब्स। ऑर्डिनरी वर्ब्स आपके कौन से होते हैं, आपके मेन वर्ब्स होते हैं, ठीक है। एज ही डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, ठीक है। तो जो डू वाले वर्ब्स होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा डू, डज, डिड, ठीक है। तो ये वाले जो वर्ब्स होते हैं बेसिकली हमारे, ये कौन से जुमलों में इस्तेमाल होते हैं, हमारे नेगेटिव जुमले बनाने में इस्तेमाल होते हैं, हमारे इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मतलब सवालिया जुमले, ठीक है, वो बनाने में इस्तेमाल होते हैं। कौन से टेंसेस के, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर नाउ, अप टिल नाउ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलिए Yes. जी, चलें जी। तो अब इसके एग्जांपल आप देख लें कि कैसे जो है डू या डज जो है हमारे इंटेरोगेटिव या नेगेटिव जुमलों में इस्तेमाल होता है। ही डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। अब ये कौन सा टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि वो अपना होमवर्क पूरा नहीं करता, ठीक है। अब ये नेगेशन शो कर रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव जो है वो जुमला हमें एक सेंस दे रहा है। और यहाँ पे हमने कौन सा डू वर्ब इस्तेमाल किया है, डज नॉट, ठीक है, सॉरी। तो ये जो है हमने यहाँ पे डज जो है हमारा सिंगुलर जो है वो वर्ब है, वो हमने यूज किया है ही के साथ, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा नेगेशन को शो कर रहा है। देन वी हैव अनदर सेंटेंस, डज ही वर्क, क्या वो काम करता है। अब यहाँ पे हम सवाल पूछ रहे हैं, हम इंटेरोगेशन कर रहे हैं। तो डज इज यूज्ड फॉर इंटेरोगेटिव पर्पस, ठीक है, हम सवाल पूछ रहे हैं। फिर इसी तरह से इसकी डू या डज की जो सेकंड फॉर्म होती है डिड, ठीक है, तो वो हमने यूज की हमारे सिंपल पास्ट टेंस में कि डिड ही वर्क, क्या उसने काम किया। तो इस तरह से डू जो वाले जो वर्ब्स होते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। और इसी तरह से दूसरा इसका एक यूजेज ये भी हो सकता है टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ प्रीवियस